Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, right? And your festival Uttarayan was gone very nicely. You were enjoy very nicely, है ना? For kite flying. Now one more festival will come, and that is 26th January, Republic Day. As you know, I was explaining you in the chapter our festival, why we celebrate 26 जनवरी है ना. 26 जनवरी we celebrate as रिपब्लिक डे है ना, प्रजासत्ताक दिन. उस हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, राइट, है ना. तो वो आपको जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो याद रखना है. जिस दिन हमारे संविधान की लागू हुआ था, है ना, हमारा जो संविधान यानी कि हमारे देश के रूल्स और रेगुलेशन जो लागू हुए थे, है ना, वो 26 जनवरी को लागू हुए थे. और जिनको बनाया था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, एंड उनकी हेल्प की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राइट. सो उसके लिए मैं आपको एडवांस में बधाई दे देती हूँ कि हैप्पी रिपब्लिक डे, राइट. और आज हमारा सेशन शुरू करेंगे माँ गायत्री की प्रेयर से, राइट. हम उनकी प्रेयर करेंगे और उनको कहेंगे कि हे माँ, हम सबको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, तंदुरुस्ती दे, है ना. सो लेट्स स्टार्ट प्रेयर. फॉर प्रेयर यू हैव टू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड सिट स्ट्रेट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. ओम भूर्भुवः स्वः. ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः. ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः. ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः. ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः. ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. सो माँ से हमने प्रेयर की कि हे माता रानी, आप हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, है ना, सद्बुद्धि दे, विनम्रता दे, तेजस्विता दे, ओजस्ता दे, वाणी माधुर्य दीजिए, बुद्धि चातुर्य दीजिए और आपका आशीर्वाद भी दीजिए, है ना. हमने उनसे ये प्रेयर की और उनकी प्रेयर के साथ हम आज हमारा सेशन शुरू कर रहे हैं. और हमारा जो सेशन है वो EVS का है. EVS के सेशन में हम लोग आज चैप्टर नंबर 21 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हम लोग पहले न्यू वर्ड्स देखेंगे विथ पिक्चर्स, एंड आफ्टर दैट वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. So you can see the pictures of means of land transport, air transport and water transport, right students. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, सो द फर्स्ट वन इज द VAN, वैन, राइट. VAN, वैन. वैन इज द लैंड ट्रांसपोर्ट. दैन TAXI, टैक्सी. टैक्सी, लैंड ट्रांसपोर्ट. दैन POLICE, police car. Police car is also land transport. BUS, bus. AMBULANCE, ambulance. So you know that this is the long spelling.
AMBULANCE. So you have to break the spelling. AMBU, ambu, LANCE, lance, ambulance, right? AMBULANCE. So you have to break this spelling in the two part. AMBULANCE, ambulance, right? So AMBU, ambu, lance, ambulance, right? So you have to break this spelling in the two part. After that you can learn easily ambulance, right? The first one is we will see land transport, then baby carriage. This is baby carriage. यू नो दैट ना, जब छोटा बेबी होता है तो उसको घुमाने के लिए ऐसे कैरेज में लेके जाते हैं, है ना। अब तो पहले ऐसा था कि ये चीज़ यूएस और यूके में ही दिखती थी, बट अब ऐसा नहीं, हमारे इंडिया में भी हम छोटे बेबी को घुमाने के लिए ऐसा कैरेज लेके जाते हैं. सो इट कॉल्स अ बेबी कैरेज, BABY बाय बेबी, CARRIAGE, बेबी कैरेज, राइट. Now bicycle, 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 right. Then mountain bike, this is mountain bike. mountain bike means जो पहाड़ी वाली एरिया होती है वहाँ पे हम लोग जो साइकिल चलाते हैं उसे हम माउंटेन बाइक कहते हैं, राइट. नाउ स्कूटर, SCOOTER, स्कूटर. Then MOTORCYCLE, मोटरसाइकिल, राइट. मोटरसाइकिल तो आप सबके देखिए है ना. देन स्केटबोर्ड, SK एक सेकेंड, हाँ, SKTEBOARD, स्केटबोर्ड. जैसे आप लोग स्केटिंग करने के लिए शूज़ पहनते हैं, राइट, वैसे ही ये स्केटबोर्ड होता है ना. वो सिंगल होता है और लॉन्ग होता है, ऐसे लॉन्ग होता है और सिंगल होता है जिसके ऊपर दोनों पैर को रख के हम स्केटिंग कर सकते हैं, राइट. नाउ कैरेज, CARRIAGE, कैरेज. हम इसको कैरेज भी कह सकते हैं, हॉर्स कार्ट भी कह सकते हैं, राइट. जैसे बुलॉक कार्ट है, ऑक्स कार्ट है ना, तो ये कैरेज है, राइट, जिसमें यहाँ पे सब लोग अंदर बैठते हैं और घूमने जाते हैं. अब तो ये इतना देखने को नहीं मिलता, बट पहले के ज़माने में जब अंग्रेज़ रहते थे यहाँ पे तो ऐसा कैरेज आपको देखने को मिलता है. दिस इज़ ऑल्सो लैंड ट्रांसपोर्ट. नाउ फायर इंजन. फायर इंजन कौन लेके चलता है? फायर इंजन लेके चलते हैं फायर ब्रिगेड मैन, राइट. नाउ क्रेन, CRANE, क्रेन. तो क्रेन जो है वो क्या है कि कोई भारी सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह छोड़ना है तो हम क्रेन का यूज़ करते हैं. नाउ फॉर्किट, सेम लाइक दैट कि कोई भारी सामान होता है उसको उठा के हम दूसरी जगह पे रख सकते हैं. नाउ ट्रैक्टर, TRACTOR, ट्रैक्टर. ट्रैक्टर जनरली कहाँ यूज़ होता है? गांव में यूज़ होता है ना. खेतों में जब हमें फार्मिंग करना होता है, खेती करनी होती है तो हम लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं. नाउ रिसाइकल ट्रक. रिसाइकल ट्रक में क्या होता है कि ये लोग ना सब प्लास्टिक का जो वेस्टेज सामान होता है वो इसमें लेके जाते हैं और वो प्लास्टिक की फैक्ट्री में दे देते हैं. तो RECYCLING, रिसाइकलिंग, TRUCK, ट्रक, रिसाइकलिंग ट्रक. नाउ सीमेंट मिक्सचर. सीमेंट मिक्सचर जनरली कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती है, किसी का घर बन रहा होता है तो वहाँ पे सीमेंट मिक्सचर यूज़ होता है, जिसमें सीमेंट, रेती, कपची और पानी सब डाल के उसको मिक्स करते हैं. जैसे हमारे घर में छोटा सा मिक्सचर होता है ना जिसमें हम जूस बनाते हैं, वैसे ये बड़ा मिक्सचर है सीमेंट मिक्सचर, जिसके अंदर सारा मटेरियल डाल के फिर उसका एक घोल बनाते हैं जिससे हमारे घर की दीवारों के ऊपर जो ब्रिक्स होती है उसके ऊपर पॉलिश करने के लिए मटेरियल रेडी हो जाता है, राइट. देन डंप ट्रक.
दिस इज डंप ट्रक। डंप ट्रक क्यों यूज़ होता है? डंप ट्रक में हम लोग क्या भरते हैं? जनरली डस्ट भरते हैं। डंप ट्रक सॉरी स्टूडेंट्स, डंप ट्रक में हम क्या भरते हैं? डंप ट्रक में हम लोग भरते हैं डस्ट भरते हैं ना, जैसे कचरा होता है, खाली बोतल, सामान, है ना। तो जो अभी तो हमारे घर घर के पास ऐसा डंप ट्रक वाला आता है ना, जिसमें हम सारा कचरा डाल देते हैं और फिर वो लेके चला जाता है, राइट। तो दैट इज डंप ट्रक। नाउ balloon, BALLON, balloon इज एयर ट्रांसपोर्ट। अब क्या होता है कि एयर ट्रांसपोर्ट इसे कहा भी जा सकता है और नहीं भी, बिकॉज ना कि ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ता है। ये बलून में जब तक हवा होती है वो तब तक एयर में फ्लाई करता है, बट जब हवा कम हो जाती है तो वो एयर में फ्लाई करता नहीं है ना। सो दिस इज़ बलून। और ये जो बलून है वो फायर से चलता है। जैसे फायर का धुआं ऊपर जाता है, वैसे वो ये उसका बलून का जो ये पार्ट है उसमें हवा भरती है और वो हवा की वजह से वो ऊपर जाता है, राइट। देन हेलीकॉप्टर, HELICOPTER, हेलीकॉप्टर इज ऑल्सो एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन इज ऑल्सो एयर ट्रांसपोर्ट। देन एरियल ट्रामवे, ये जो है एरियल ट्रामवे वो कैसी होती है कि जहाँ माउंटेन वाली जगह होती है तो नीचे से लेके वो ट्रामवे में बैठ के आप माउंटेन के ऊपर जा सकते हो, है ना। तो ज़्यादा आपको चढ़ना नहीं पड़ता है, ज़्यादा आपको माउंटेन वाली जगह जहाँ होती है, जहाँ चढ़ने में या चलने में तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे ये एरियल ट्रामवे होता है, राइट। देन आता है ट्राम, TRAM, ट्राम। ये ट्राम जनरली हमारे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। जैसे ऑटो रिक्शा होती है वैसे ही वन काइंड ऑफ ये एक रिक्शा जैसा ही होता है। जो ट्राम है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है और उसमें कम मात्रा में पब्लिक बैठ सकते हैं। देन आता है ट्रेन। तो आप लोगों ने ट्रेन तो देखा ही है कि ट्रेन कितना सारा सामान भी लेके जा सकती है। गुड्स ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है ना। सो दैट इज़ ट्रेन। अब सबवे, ये जो सबवे है, सबवे हमारे इंडिया का नहीं है। सबवे अगर देखा जाए तो जनरली वो UK और USA में दिखने को मिलता है ना। तो सबवे भी एक हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है। जैसे ट्रेन चलती है वैसे वो भी चलता है। अब हम देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में ये क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट में ये क्या है? बोट, BOAT, बोट जो बड़ी होती है, शीप है ना, शीप जैसी होती है, ये वन काइंड ऑफ शीप ही है। जो बड़ी बोट होती है उसे कहते हैं शीप, राइट। और जो छोटी बोट होती है, छोटी नाव होती है, रो बोट, है ना, ROWBOAT, रो बोट। तो उसे बोट कहा जाता है। छोटी होती है वो बोट होती है, बड़ी होती है वो शीप होती है। सो हम लोगों ने हमारे न्यू वर्ड्स देख लिए। चलो अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, राइट। सो हमने न्यू वर्ड्स देखे, अब वही चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो देखते हैं, चलो। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज द टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड द फर्स्ट टिक द करेक्ट आंसर इज वी कैन ट्रैवल इन द स्काई बाय। अब हम स्काई में ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा? एयर ट्रांसपोर्ट। तो ट्रेन नहीं हो सकता, कार नहीं हो सकती। द आंसर इज एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। वाई एरोप्लेन? तो एरोप्लेन इज द एयर ट्रांसपोर्ट। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब इनमें से कौन सा जो ट्रांसपोर्ट है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है? एरोप्लेन नो, बिकॉज एयर ट्रांसपोर्ट। ऑटो रिक्शा नो, बिकॉज इट इज लैंड ट्रांसपोर्ट। शीप, yes, शीप इज द correct because sheep is the water transport. Number 3,
द व्हीकल मोस्टली यूज्ड इन विलेज इज़ अ, जो व्हीकल मोस्टली विलेज में यूज़ होते हैं वो कौन से हैं? सो ट्रेन नो, हेलीकॉप्टर नो, बुलॉक कार्ट, BULLOCK, बुलॉक CART, कार्ट, बुलॉक कार्ट, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज यूज टू पुल व्हीकल? अब कौन से व्हीकल है जो दूसरे व्हीकल को खींचने के लिए यूजफुल होते हैं? सो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूज टू पुल द व्हीकल? कैट नो, कैट व्हीकल को पुल कर सकती है? नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल एनिमल। डॉग, डॉग भी नहीं कर सकता क्योंकि वो भी स्मॉल एनिमल है, राइट। बुल, बुल कर सकता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बड़ा भी होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज द बुल, राइट। नाउ नंबर 5, you are traveling in the tanga and okay, you are traveling in a tanga and the tangewala is continuously beating the horse so that the horse run fast। अब क्या होता है कि आप लोग टांगा यानी कि हॉर्स कार्ट में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और जो टांगे वाला मीन्स हॉर्स कार्ट का जो ड्राइवर है वो बार बार ना वो हॉर्स को मार रहा है और वो मारने की वजह से वो जो हॉर्स है वो बहुत ही फास्ट रन कर रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप क्या करोगे या ये आपके नज़रिए से ये क्या है, करेक्ट है या रॉन्ग है? सो ऑप्शन ए, इज ही डूइंग राइट, यस और नो? सो नो, ही इज़ नॉट डूइंग राइट बिकॉज एनिमल इज़ अ लिविंग थिंग, उसको भी चोट लगती है, उसको भी खून निकलता है ना, तो उसको बार बार मारना चाहिए नहीं, राइट। नंबर 2, नंबर बी, व्हाट विल यू डू? उसके टाइम तो आप क्या करेंगे? आस्क हिम नॉट टू डू सो, इग्नोर हिम, इग्नोर हिम मतलब उसको अनदेखा करना, और आस्क हिम नॉट टू डू सो, सो उसको आप कहेंगे नो, आप ऐसा नहीं करो, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम उसको मना करेंगे कि आप ऐसा नहीं करो, राइट। सो ये हमारी एक्सरसाइज है। चलो हम एक्सरसाइज नंबर बी से देखते हैं। Exercise number B is the matching correctly, right? So you can see the exercise B. Okay, so bus is the land transport, so we have to match with land. Now boat is the water transport, and aeroplane is the air transport. इट्स सो ईजी है ना, अगर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था तो आप लोगों ने अच्छे से समझा है तो बहुत ही ईजीली आप लोग आंसर दे सकेंगे, राइट। नाउ टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस, राइट। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए हैं, pick the correct sentence and cross the wrong one. Fine. So the first one is sheep sail on the land. जो sheep है वो land के ऊपर sail करती है यानी land के ऊपर तैरती है, तो this statement is wrong or right? Wrong statement. So we have to do wrong here in the box. Wrong, right? Now we travel in the sky by aeroplane. हम जो ट्रैवल कर सकते हैं स्काई में यानी कि आसमान में, तो वो कौन से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कर सकते हैं? एरोप्लेन। सो आंसर इज करेक्ट, राइट। यू हैव टू टिक करेक्ट इन द बॉक्स। Trains run on tracks laid on the ground. Answer is correct. You have to do correct in the box also, right? A helicopter is a slow moving vehicle. Wrong.
because helicopter is the fast moving vehicle, right? So you can see कि कितने easily हम लोग ट्रांसपोर्टेशन समझ सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के आंसर भी दे सकते हैं। ये जो मैंने आपको रॉन्ग राइट और रॉन्ग किए हैं वो सारे आपको यहाँ बॉक्स में करने हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यूज द हेल्प बॉक्स। ये हेल्प बॉक्स की यूज़ करके आपको आंसर लिखने हैं, राइट। तो फर्स्ट वन इज द बॉक्स में क्या लिखा है, शीप, एरोप्लेन, बोट, कार, साइकिल, हेलीकॉप्टर। तो नेम टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, राइट। नेम टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट वन इज अ कार, CAR, कार, लैंड ट्रांसपोर्ट है इसलिए। एंड द सेकेंड वन इज द साइकिल, राइट, CYCLE, साइकिल। नाउ नंबर 2, नेम टू मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। एंड द सेकेंड वन इज हेलीकॉप्टर, HELICOPTER, हेलीकॉप्टर। So and now the name two means of water transport, boat, ship, BOAT, boat, SHIP, ship, right? So this is our exercise number D. Now some activity time. You have to stick the picture of different types of vehicle in your CW, like land transport, air transport and water transport, right? You have to stick 3 types of transportations picture in your CW: water transport, land transport and air transport. Okay students, and you have to complete this exercise in your textbook also. Fine students. So I hope you can enjoy this exercise with me, and we'll meet in next session with the new chapter. Till then, enjoy your day. Have a nice day. Bye bye.